अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बोलचाल में आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा लेसन हम शुरू कर रहे हैं। आज मेरे पास बहुत सारा काम है। आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टुडे। आज मेरे पास बहुत सारा काम है और आज मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। आज मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज, आज का हमारा लेसन यही है कि आज हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, इसको बताने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, हैव और हैज़ का इस्तेमाल होता है। तो चलिए आज हम देखेंगे हैव और हैज़ का इस्तेमाल किस तरह से होता है। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि हैव और हैज़ का इस्तेमाल किस तरह से होता है। यहाँ पर देखिए, सिंपल टेंस के अंदर, प्रेजेंट टेंस के अंदर हैव का इस्तेमाल पोजीशन के तौर पर किया जाता है। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ओनरशिप होती है, मिल्कियत होती है, अपनी ज़ाती मिल्कियत होती है, तो उसके लिए हैव का इस्तेमाल करते हैं और रिलेशनशिप बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एग्जांपल एक दिया गया है कि आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल है जिसके थ्रू मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं, जिसके थ्रू मुझे आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। हैव का इस्तेमाल यहाँ पर मिल्कियत बताने के लिए, ओनरशिप बताने के लिए किया जा रहा है। हाँ, जब मैं कहता हूँ कि आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, हम ऐसी अपनी चीज़ें बताने के लिए कह सकते हैं। जैसे वी हैव अ हाउस, हमारे पास एक घर है। ये अपनी मिल्कियत, हमारे पास जो चीज़ है वो बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है हैव का। अब हैव और हैज़ में क्या है, डिफरेंट क्या है? हैव और हैज़ का इस्तेमाल क्या होता है? दोनों हैव वर्ब और हैज़ वर्ब दोनों एक ही है, दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन कुछ, अब हम इसको कंजुगेट करेंगे कि कुछ सब्जेक्ट के साथ हैव इस्तेमाल होता है और कुछ सब्जेक्ट के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मैंने पहले से लिख दिया हूँ कि हैव किसके साथ इस्तेमाल होता है और हैज़ किसके साथ इस्तेमाल होता है। देखिए, आई जो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास है, जो सिंगुलर है, उसके कौन से सिंगुलर है? जैसे आई है, यू है, हाँ, इसके साथ हैव का इस्तेमाल होता है। आई और यू के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। और उसी तरह से जब ही और शी और इट आता है, इसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ही, शी और इट के साथ हैज़ लगाते हैं और आई और यू के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल उसी तरह से प्लूरल के अंदर जब जमा में कोई सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ वी के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। यू के साथ, यू जबकि सिंगुलर में भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल में भी इस्तेमाल होता है। यू मतलब आप सब, इसके साथ क्या इस्तेमाल होता है? हैव इस्तेमाल होता है। यू हैव, हाँ, उसी के साथ दे हैव, वे सब के साथ भी हैव का हम इस्तेमाल करते हैं। ये होता है हमारा पोजीशन, हमारी ओनरशिप बताने के लिए, रिलेशनशिप बताने के लिए। आई हैव टू फ्रेंड, मेरे दो दोस्त हैं, ये हमारे बताने के लिए इस्तेमाल होता है हैव और हैज़ का। चलिए अब हम और एक इस्तेमाल है इसका हैव का, वो हम क्या है देखेंगे। देखिए, यहाँ पर इसका इस्तेमाल, हैव का इस्तेमाल, यहाँ पर तो हमने मिल्कियत बताने के लिए, ओनरशिप बताने के लिए हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया। लेकिन और एक इस्तेमाल इसका है, वो क्या है? देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये टेंस हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो काम मुकम्मल हो जारी होता है, उसके अंदर इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है हम देखेंगे। जैसे इसका उसूल कायदा समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। उसके बाद हम हैव और हैज़ को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब के लिए इस टेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए, उसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, हाँ, तो उसी तरह से हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। देखिए, जैसे आई हैव बॉट, बॉट हमने इसलिए लिखा है कि यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म बाय का थर्ड फॉर्म है। बाय माने खरीदना, बॉट माने मैंने खरीद लिया हूँ। अ मोबाइल, आई हैव बॉट अ मोबाइल, मैंने एक मोबाइल खरीदा है, मैंने खरीदा है। देखिए, इस फर्क समझिए, डिफरेंट समझिए इसमें अंदर का। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास मोबाइल है और यहाँ कह रहा हूँ कि मैंने एक मोबाइल खरीद लिया है, इसलिए हैव का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। देखिए, सेकंड सेंटेंस देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है। जैसे वी हैव अ हाउस, हमारे पास एक क्या है?
हमारे पास एक घर है और यहाँ क्या कहा जा रहा है, वी हैव बॉट अ हाउस, हमने एक घर खरीद लिया है। इस तरह से हैव के इस्तेमालात होते हैं, इसको हम एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करेंगे। ये तो हुआ हमारा अफर्मेटिव के अंदर हुआ। अब हम देखेंगे कि इसका निगेटिव इस्तेमाल किस तरह से होता है, निगेटिव किस तरह से इसको हैव को और हैज को इस्तेमाल करते हैं, हैव और हैज का नेगेटिव फॉर्म किस तरह से यूज होता है, किस तरह से इस्तेमाल होता है। देखिए क्या करना है हमको, इसके अंदर सिर्फ नॉट ऐड करना है, बाकी हमारा सेंटेंस जैसे कि वैसे रहेगा। पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस था वो क्या था कि आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, लेकिन हमने उसके अंदर क्या ऐड किया है, डू नॉट ऐड किया है। क्या लिखा है, आई डू नॉट हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल नहीं है। आई डू नॉट हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं है। उसी तरह से सेकंड सेंटेंस में एग्जांपल में क्या है कि वी डू नॉट हैव अ हाउस, हमारे पास घर नहीं है। इसके अंदर डू नॉट ऐड करना है बस, जिस तरह से इसका मतलब हो जाएगा कि हमारे पास वो चीज नहीं है। देखिए सिंगुलर में कैसे इस्तेमाल होता है, जिसको क्या करते हैं, डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर क्या करते हैं, डोंट कहा जाता है। आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव। यू को भी क्या लगाते हैं, डोंट, यू डोंट हैव, मेरे पास, तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन याद रखिएगा ही शी इट के साथ इसका फॉर्म चेंज हो जाता है, डजंट लगता है, यानी कि डज नॉट लगता है। इसको हम डजंट पढ़ते हैं और डजंट लिखते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, ही डजंट हैज। उसके बाद शी डजंट हैज और इट डजंट हैज, इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद प्लूरल के अंदर देखिए, जैसे वी डोंट हैव, वी के साथ हैव डू नॉट लगता है, हमने इसको लिखा है डोंट, वी डोंट हैव, यू डोंट हैव, दे डोंट हैव, इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। ये तो इसका नेगेटिव फॉर्म है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी इसका नेगेटिव फॉर्म किस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा था कि आई हैव बॉट अ मोबाइल, मैंने एक मोबाइल खरीदा है। अब क्या कहना है कि मैंने एक मोबाइल नहीं खरीदा है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, हैव के बाद नॉट ऐड करना है। आई हैव नॉट बॉट अ मोबाइल, आई हैव नॉट बॉट अ मोबाइल, मैंने एक मोबाइल नहीं खरीदा है। इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि आई हैवंट बॉट अ मोबाइल, आई हैवंट बॉट अ मोबाइल, मैंने एक मोबाइल नहीं खरीदा है। दूसरा सेंटेंस हमारा था वी हैव बॉट अ हाउस, हमने एक घर खरीदा है। तो इसको हमने एक घर नहीं खरीदा है को इसको किस तरह से लिखेंगे, वी हैव नॉट बॉट अ हाउस, हमने घर नहीं खरीदा है। तो गाइज यहाँ पर आज का हमारा लेसन खत्म होता है। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो आप इस लेसन को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पास में बेल आइकॉन का बटन है, उसको दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और ऐसे वीडियो आपको, इंटरेस्टिंग वीडियो और आपकी यूजफुल, आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वंस अगेन।